हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस में से गो थ्रू होने के बाद हम में क्या परिवर्तन होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन है, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या ऐसा कोई कंसेप्ट भी होता है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरेंस आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हम उस पर्सन से मिलते हैं जो कि हमारा काउंटर पार्ट है, और उनके साथ इनकाउंटर होने के बाद हम उनको बाखूबी पहचान लेते हैं। जैसे कि मानो बहुत दिनों से हम उनको जानते हैं और जन्म जन्मांतर का जो है ये रिश्ता है। देखिए, जब मैं मेरे काउंटर पार्ट से मिली थी तब मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फर्स्ट डे है हमारा मिलने का, जैसे लग रहा है कि बहुत सालों से हमारी पहचान है। तो हो सकता है आपने भी ये लाइन दोहराई हो और मन ही मन आपको लगा हो कि ये पर्सन तो बहुत जाना पहचाना है। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप एक दूसरे को पहचान लेते हो। आपकी सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में खो जाती है फर्स्ट मीटिंग में ही। उसके बाद स्टार्ट होता है बबल फेस। तो बबल फेस स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक दूसरे की सोल बहुत अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। जब भी आप आँखों में झांकते हो तो आप बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाते हो। बबल फेस को हनीमून फेस भी कहा जाता है, जहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन 7वें आसमान पर होती है, क्योंकि वो बचपन से ही प्यार के लिए तरस रही होती है और अचानक से उसे मानो सारी दुनिया का प्यार एक साथ मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बन जाती है। और बबल फेस कभी कभार बहुत लंबा होता है, कभी कभार छोटा होता है। जैसे कि जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, बहुत इमोशनली वो वीक है, उनको अंदर से भरने के लिए जितना टाइम लगता है उतना बड़ा बबल फेस होता है। और ये जो फेस है जिसमें दोनों सोल एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे का पेन बाहर निकालते हैं और कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। और तब जाके जो फेमिनाइन है वो सरेंडर करती है अपने प्यार के लिए कि अभी तो मुझे इसके साथ जो है घर बसाना है और इसके साथ ही रहना है। जब वो कंप्लीट उसका सोल सरेंडर करता है, उसके बाद सेपरेशन का फेज स्टार्ट होता है। तो हर एक का जो स्टेज है अलग अलग है। कोई फेमिनाइन जो है मैरिज के बाद अपने काउंटर पार्ट से मिलती है और उस टाइम जो है इस फेज़ के बाद वो अपने आप से जो है सेपरेट फील करती है अपने काउंटर पार्ट से। जैसे कि मेरा मन भर गया, जैसे कि अभी इनफ हो गया, अभी मैं मेरे हस्बैंड को जो है धोखा नहीं दे सकती हूँ। इस तरीके का जो है उनका थिंकिंग पैटर्न होता है। तो हर एक की जर्नी जो है अलग अलग है। तो जैसे कि जो फेमिनाइन होती है, डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत स्टबर्न होती है, ज़िद्दी होती है, वो जल्दी सरेंडर नहीं करती है। जितना उनका घाव गहरा है, जितना उनका चाइल्डहुड ट्रॉमास गहरे हैं, उतना उनको अंदर से भरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उतना बड़ा बबल फेस होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेपरेशन पीरियड, जहाँ पर फेमिनाइन पिघल जाती है और सरेंडर करती है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। और वहाँ से मस्कुलाइन जो है रन करना स्टार्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपनी ये जो फेमिनाइन है ये पूरी तरीके से सरेंडर है, मेरे सिवा नहीं रह सकती है। जैसे कि स्टार्टिंग फेज़ में जो है मस्कुलाइन फेमिनाइन के पीछे होते हैं, जहाँ पे फेमिनाइन रनर के फेज़ में होती है और मस्कुलाइन चेस करते रहते हैं। और उसके बाद जब फेमिनाइन सरेंडर करती है तो वो चेज़र बनती है और मस्कुलाइन रनर के फेज़ में आ जाते हैं। जब मस्कुलाइन के सोल को पता चलता है कि मेरी फेमिनाइन जो है अभी पूरी तरीके से सरेंडर हो चुकी है, अपने आप को उसने फील कर दिया है और अभी वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तब वो भागते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अभी इसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सोल शॉक वाला फेज़। तो जो सोल शॉक होता है वो बहुत गहरा होता है, जैसे कि किसी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना और फिर वो इंसान ही आपको जो है धोखा देके चला जाएगा। तो
कोई भी इंसान जो है टूट जाएगा। ये तो फेमिनाइन है जो कि एक मदर नेचर में होती है, जो कि अनलिमिटेड प्यार करती है अपने मस्कुलाइन को, एक ऐसा प्यार जो कि एक मदर अपने चाइल्ड से करती है। और अगर ऐसा इंसान चला जाएगा छोड़ के तो उसकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये है सोल शॉक, जिसे ऐसा शॉक मिलता है जो कि हो सकता है पूरे लाइफ टाइम तक वो भूल ना पाए। ऐसा टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ में आता है और सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है। सेपरेशन के पीरियड में वो जो है तिनका तिनका टूटते जाती है। जैसे कि वो कॉल करेगी तो पर्सन, जो आगे वाला पर्सन है मस्कुलाइन, वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जहाँ पर घंटों बात हुआ करती थी वहाँ पर अभी ये कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। जहाँ पर बिना देखे नहीं रहा जाता था अभी महीनों तक बात भी नहीं होती है। तो धीरे 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 जो मस्कुलाइन है वो रूड बनते जाते हैं और फेमिनाइन जो है वो काफ़ी इमोशनली वीक बन जाती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। और रोना तो मानो उसका बना ही रहता है, दिन रात रोते रहना यही मानो उसका काम बचा होता है। तो इस फेज़ में वो पहले तो पूरी तरीके से टूट जाएगी अंदर से, उसके बाद वो धीरे धीरे अकेला ग्रो करना स्टार्ट करेगी। तो सेपरेशन के पीरियड में उसे 100% तोड़ा जाता है डिवाइन फेमिनाइन को। और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट फेज़ जो कि है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें उसे बहुत ट्रिगर्स मिला जाता है। जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसे ट्रिगर्स देंगे, उनके अपने करीबी ट्रिगर्स देंगे, किसे? डिवाइन फेमिनाइन को। जो बची कुची फेमिनाइन होती है जो खुश रहने का प्रयत्न करती है उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। उसके कार्मिक पार्टनर से भी उसे बहुत ट्रिगर मिलता है, घर वालों से, उनके ऑफिस में भी, कलीग से, करियर में भी सक्सेस ना मिलना, स्टडीज़ में ग्रोथ ना होना, मस्कुलाइन की तरफ से तोड़ा जाता है। हर एक जगह से उसे तोड़ दिया जाता है। और आप सोच सकते हैं कि ऐसी फेमिनाइन का क्या हाल होगा अगर उसे कोई सपोर्ट ना करे, कोई भी सपोर्ट ना करे। और अब उनके लाइफ में एंट्री होती है सोलमेट की। सोलमेट कोई भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर सडनली कोई कार्मिक पर्सन सोलमेट बन सकता है। डिवाइन की तरफ से जो है कोई हेल्प उनको भेजी जाती है सोलमेट के तौर पे। और सोलमेट के तरफ से ही उनको पता चलता है कि अपने आप को जो है सेल्फ लव करना है, अपने आप को खुद से प्यार करना है। ये सारी बातें सोलमेट से उन्हें पता चलती है। सोलमेट मानो उनका बैकबोन बन जाता है डिवाइन फेमिनाइन का। और यहाँ से स्टार्ट होता है इनर वर्क। तो इनर वर्क में हो सकता है वो मेडिटेशन से जुड़ जाए, ध्यान से जुड़ जाए। जैसे कि उनका इनर पीस बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और एक डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे वो हर जगह से टूट चुकी है, जहाँ पे उसे किसी का सपोर्ट नहीं है। ऐसी फेमिनाइन जो कि पेन से गो थ्रू हुई है वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो किसी को हर्ट कर सकती है, वो ड्रिंक कर सकती है, वो नशे की आदी हो सकती है, वो गाली गलौज कर सकती है, वो सब कुछ करेगी जो कि एक डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में रहेगी। और जब उनके लाइफ में एक सोलमेट आता है तो उनके लाइफ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, किसी चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वो पर्सन जो है सोल फैमिली से बिलोंग करेगा, किसी फ्रेंड से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान से जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई भी चैनल आपको ऐसा अच्छा लगेगा जो कि ध्यान से जुड़ा हुआ है। ध्यान से जुड़ने के बाद अपने आप जो है चक्रास उसके एक्टिव हो जाते हैं। और जो फेमिनाइन ध्यान नहीं भी करती है, अगर बहुत ज़िद्दी है, अगर वो नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो सोते सोते ही अपने चक्रास को जागृत कर दे। ऐसा होता है जब डिवाइन जो है आपको हेल्प करने के लिए आते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ते से आपको ज़रूर मदद करते हैं। तो जिन लोगों को सोने के बाद अपने फोरहेड पे रोशनी दिखाई देती है, उनके चक्रास सोते सोते भी एक्टिव हो सकते हैं, ये होता है।
और क्योंकि मेरे खुद के चक्रास जो हैं वो मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन सोने के बाद भी मुझे जो है फोरहेड पे रोशनी दिखाई देती थी, और उस रोशनी को देखते देखते अगर आप सो जाते हैं तो आपके चक्रास पूरे नाइट, पूरे रात जो है एक्टिव होते हैं। आपका इनर वर्क सोते सोते भी चालू रहता है। तो ये डिवाइन की कृपा होती है, अपने भगवान की इष्ट देवता की कृपा होती है। अगर आपको कोई सोलमेट नहीं मिलता है तो इस तरीके से आपके चक्रास जागृत हो जाएंगे, और किसी ना किसी तरीके से जो है आप अपने डिवाइन से, अपने इष्ट देवता से जुड़ जाएंगे। आपको कोई देवता इतने प्रिय लगेंगे जो कि मानो आपके डीएम से, मस्कुलाइन से भी बहुत बढ़कर लगेंगे। जैसे कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी उस क्षण आपको जो है फीका लगने लगेगा। इतना प्यार आपको अपने इष्ट देवता से होगा। नेक्स्ट, आप इनर वर्क करते हैं, आप सर्च करते हैं कि इनर वर्क कैसे करते हैं, और आप वो सारे टेक्निक अपनाते हैं। इनर वर्क के फेज़ में आप इतना ज़्यादा खुद को डेवलप करते जाते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं कि आपको अपना डिवाइन मस्कुलाइन भी अभी फीका लगने लगता है। इसके बावजूद आप कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो, चाहे वो कार्मिक पर्सन हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर आप पर हावी होता है तो आप उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हो, मैनेज करते हो, और आपका जो है कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट होता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एनर्जी को गेन करना, अपने एनर्जी को स्टोर करना और कट ऑफ करना मस्कुलाइन से। और वहाँ पे मस्कुलाइन को ये पता चल जाता है कि मेरी जो फेमिनाइन है अपने फॉर्म में आ रही है, मदर नेचर में आ रही है, तो वहाँ पर वो तड़प उठते हैं एनर्जी पाने के लिए। उनको एनर्जी कहीं से नहीं मिलती है सिवाय अपने फेमिनाइन से। अगर फेमिनाइन ही एनर्जी नहीं देंगे तो मस्कुलाइन जो है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, उनको कहीं मन नहीं लगता है, वो तड़प उठते हैं और एक डिस्टर्ब फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉयटेड मस्कुलाइन कहलाते हैं। और अभी बारी आती है मस्कुलाइन के अवेकनिंग की। यहाँ पे आप अवेकन हो चुके होते हो, जैसे कि आपको पता चल जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसमें सोल शॉक दिया जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, इनर वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कार रीडर से पता चलती है या फिर कोई किसी चैनल से जुड़ने के बाद आपको पता चल जाती है। तो आपकी अवेकनिंग धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और यहाँ पे आपका इनर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। उसके बाद जब आप चक्रा पे काम करते हो, उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अभी डिवाइन मस्कुलाइन, इनमें बहुत ईगो होता है, जैसे कि नाम में ही छुपा है मस्कुलाइन। मस्कुलाइन की एनर्जी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा रूड और मटेरियलिस्टिक थिंग पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना, 3D वर्ड से ऑपरेट करना, ब्यूटी से अट्रैक्ट होना, अफेयर्स करना, मल्टीपल अफेयर्स उनके हो सकते हैं। तो ऐसा मस्कुलाइन जो कि डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म है वो भी बहुत खतरनाक होता है, जो कि 3D से ऑपरेट करता है। देखिए, मस्कुलाइन में इतनी ताकत होती है कि वो अपने फेमिनाइन को अवेकन करे। सोच रहे हो आप? देखिए सोच के, एक ऐसा मस्कुलाइन जो कि अभी अवेकन भी नहीं है, फिर भी वो अपने इतना ताकत रखता है खुद में कि अपने फेमिनाइन को वो अवेकन कर सकता है। अपने फेमिनाइन को वो ऐसे ट्रिगर देता है कि वो फेमिनाइन जो है मदर नेचर में आती है, वो डिवाइन से कनेक्ट करती है, वो अपने इष्ट देवता से कनेक्ट करती है। इतना ज़्यादा पावर होता है एक अनअवेकन मस्कुलाइन में। तो सोचिए, अगर मस्कुलाइन अवेकन हो जाए तो उनमें कितना पावर होगा, उनमें कितनी शक्ति होगी। जैसे कि एक शिव में शक्ति है, वो किसकी वजह से है? शक्ति की वजह से है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जब पार्वती माँ अनअवेकन थी, जब वो सती के फॉर्म में थी, तब उनमें कुछ भी नहीं था, लेकिन शिव जी ने सती जी को अवॉइड करके, मतलब कि उनको इग्नोर किया, तब जो सती है वो डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में आ गई और वो जल के भस्म हो गई। उन्होंने जो है अग्नि में जो है अपनी जान दे दी। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है एक डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन। उसी तरह एक डिस्ट्रॉयटेड मस्कुलाइन भी बहुत खतरनाक होते हैं। वो ड्रिंक कर सकते हैं, वो मल्टीपल अफेयर्स कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, बाल बच्चे भी बना सकते हैं, आपको भूल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको जो है तहस महस कर देंगे। अगर आप अवेकन हैं एंड आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, बल्कि और भी ज़्यादा ट्रिगर करेंगे एक डिस्ट्रॉयटेड मस्कुलाइन। तो आपको वेट करना है कि उनके अवेकनिंग कब होती है। तो ऐसे हाल में जो डिस्ट्रैक्टेड मस्कुलाइन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। और ट्रिगर कैसा
जैसे कि वो मनी से अट्रैक्ट होते हैं, वो ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका जो है मनी ब्लॉकेज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मनी ब्लॉकेज जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो कुछ भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस, वहाँ पे फेल्योर, जितना भी मेहनत करते हैं वहाँ पे फेल्योर। तो डिवाइन भी देखते हैं कि ये इंसान कब तक नहीं टूटेगा। और जब मस्कुलाइन थक हार के बैठ जाते हैं एक जगह पे, तब जाके उनको आपकी याद आती है कि मेरी फेमिनाइन जब मेरे पास थी तब मुझे पैसों की कमी नहीं थी, जब मेरी फेमिनाइन मेरे पास थी तब बहुत खुशियाँ थी, सारी चीज़ें मेरी तरफ अट्रैक्ट होती थी। लेकिन अब बिल्कुल भी मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, मेरी जो फेमिनाइन है मुझसे दूर चली गई, यही सबसे बड़ा मेरा लॉस है। पैसों के आगे उन्हें अपनी फेमिनाइन लगती है और तब जाके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और जब मस्कुलाइन ये फील करते हैं कि मेरी फेमिनाइन ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा धन है, तो उनके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। और तब जाके आपको वो झांक कर देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको वो हर तरीके से चेस करने का प्रयत्न करेंगे। और तब जाके उनको रियलाइज़ होगा कि आप उनको भूल चुके हैं, आप खुद में खुश हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ें जो है चेंज करी है खुद में। तो वो और भी ज़्यादा तड़प उठते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर उनके पास पैसा भी नहीं है, अच्छे लोग भी नहीं है, अपनी फेमिनाइन भी नहीं है, तब वो जाके डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और ईश्वर उनको अपने आप रास्ता दिखाता है। जैसे आपसे उनकी बात होगी तो उनको फ़ायदा होगा, जैसे आपसे वो कनेक्ट करेंगे ना तो उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी घटित होगी। तो उनको धीरे धीरे पता चल जाता है कि कुछ तो अलग कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन जो कि इस दुनिया से परे है, जो कि इस जन्म का नहीं है। उनको ऐसा लग सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और वो बहुत सारे जो है भ्रांति मन में डाल देते हैं। और वो आपसे बात भी करेंगे कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं आपके आंखों में देखता हूँ तो मैं अट्रैक्टेड फील करता हूँ, मैं एक डीप कनेक्शन फील करता हूँ, और ये कनेक्शन मैं किसी और के साथ नहीं फील कर पाता हूँ। और तब जाके जो है आपको उनको कुछ हिंट देना होता है कि इस जर्नी के बारे में पता लगाइए। और तब जाके उनका जो है अवेकनिंग स्टार्ट होता है। अगर आप नहीं भी बताते हो तब उनको बहुत सारे वीडियोस पॉपअप होंगे, इस तरीके का कंसेप्ट उनके सामने आएगा जो कि डिवाइन खुद उनके सामने लाएंगे। और तब जाके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और जब एक डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होते हैं तब उनमें भी वो सारी शक्तियाँ गेन होने लगती है जो कि आप में है। आप में जैसे कुंडलिनी अवेकन होती है वैसे ही वहाँ पे उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है। और जब दोनों अवेकन होते हैं तो आप एक सोल पर्पस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को अवेकनिंग करवानी है। सोल पर्पस में आप लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके अनलॉक होते हैं उसे आपको जानना है। और जानना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत सरल तरीके से आपके सामने आएगा कि मेरे पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो कि लोग बहुत डिफ़िकल्टली कर सकते हैं। मतलब कि लोगों को बहुत कठिन लगता है, वो काम आपके लिए बहुत आसान होता है करने के लिए। और ये काम तो आप चुटकी बजा कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ माइक लेती हूँ, मोबाइल लेती हूँ और रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्पिरिचुअली हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है। और यही चीज़ आपको अनलॉक करनी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक अवेकन मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन हमें वेट करना होता है कि हमारे मस्कुलाइन कब अवेकन होंगे। तो ये जो जर्नी है ये बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ से गो थ्रू करने के लिए एक फेमिनाइन को बहुत सैक्रिफाइस देने होते हैं, बहुत सारे सपनों को जो है वो पीछे छोड़ना होता है, कार्मिक पर्सन से डील करना होता है, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करना होता है, भले ही उसे अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सुंदर है जिसमें आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप इसे 3D वर्ड से ऑपरेट करते हो ना कि ये एक रोमांटिक जर्नी है जिसमें मेरा मस्कुलाइन मुझसे बहुत अच्छे से बात करेगा, ट्रीट करेगा, तो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। कितना भी इनर वर्क कर लीजिए, कितना भी अवेकन हो लीजिए, लेकिन जब आप मोह करते हो प्यार के लिए, जब आप मोह करते हो खुद के लिए,
तब आप कभी भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ सकते हैं, कभी भी आपके पर्सन जो है आपसे रन कर सकते हैं। तो आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। खुद में खुद को स्टेबल करना, खुद से खुद तक की ये जर्नी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कल नमः।